आएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं जापान और ये स्वागत की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। टोक्यो से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं क्योंकि अब ये 2 दिन बहुत खास होने वाले हैं प्रधानमंत्री की जापान यात्रा से जुड़े हुए। और ये तस्वीरें आप देखिए, पीएम मोदी का यहां पर स्वागत किया जा रहा है टोक्यो से। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और पीएम मोदी ने जापान की यात्रा को लेकर एक एक्स पर पोस्ट किया और अपने आप को बहुत उत्साहित बताया और कहा कि मैं जापान में शिखर वार्ता के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हूं। पीएम ने कहा कि अगले कुछ दिन तक मैं विभिन्न द्विपक्षीय बहुपक्षीय कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जापान और चीन में रहूंगा। जापान में उनका जिक्र उनकी तरफ से किया गया कि मैं 15वें वार्षिक भारत जापान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लूंगा, प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ वार्ता भी करूंगा। तो अब ये 2 दिन बहुत खास रहने वाले हैं जापान में और उसके बाद फिर पीएम मोदी चूंकि यहां से ही चीन के लिए रवाना होंगे। और ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं जापान की टोक्यो, उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। अब जो तस्वीरें वहां से आएंगी बहुत खास रहने वाली हैं क्योंकि प्रधानमंत्री इस दौरान जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ मुलाकात करेंगे, वार्ता करेंगे और इसके अलावा शिखर सम्मेलन है भारत जापान का, उसमें भी वो हिस्सा लेते हुए नजर आने वाले हैं। और ये यात्रा इसलिए भी खास है क्योंकि ये समय उस समय पर पीएम मोदी पहुंचे हैं जब एक तरफ अमेरिका से टैरिफ वॉर छिड़ा हुआ है और ऐसे में अमेरिका को जवाब देने की हर संभव कोशिश भारत कर रहा है। अगर हम बात करें इस यात्रा के दौरान तो विशेष रणनीतिक वैश्विक साझेदारी को और गहरा करने के लिए आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने पर इस मुलाकात में केंद्रित किया जाएगा। इसके अलावा चूंकि पीएम ने एक्सपोस्ट में इसका भी जिक्र किया कि मैं सेंडाई में एक सेमीकंडक्टर कारखाने का भी दौरा करेंगे जहां पर उभरती हुई तकनीक, एआई और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्र में हमारे सहयोग के भविष्य के आयामों पर चर्चा होगी। क्योंकि आपने देखा है कि लगातार भारत को भी सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में और ज्यादा मजबूत करने पर चर्चा की जा रही है या एआई का कैसे और बेहतर से बेहतरीन उपयोग किया जा सके, इस पर पीएम मोदी का फोकस रहता है। और ऐसे में पीएम मोदी वहां पर मेट्रो में सफर करते हुए पहुंचेंगे, एक सेमीकंडक्टर कारखाने में उसका जिक्र पीएम की तरफ से किया गया। और ऐसे में अब ये जो तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की टोक्यो पहुंचे उस दौरान की तस्वीरें हैं और अब आप वो तस्वीरें भी देख पाएंगे थोड़ी देर में जब तमाम जो भारतीय समुदाय के लोग वहां पर मौजूद हैं वो पीएम मोदी का कैसे स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, वो देखना होगा। तो फिलहाल ये तस्वीरें हैं बहुत खास। पीएम मोदी की ये जो यात्रा है 2 चरणों में रहने वाली है। आज और कल जापान में रहेंगे तो पहला चरण ये है और दूसरा चरण फिर शुरू होगा चीन जब पीएम मोदी यहां से ही रवाना होंगे। इंडो पैसिफिक में शांति, सुरक्षा जैसे कई मुद्दे इस दौरान रहने वाले हैं। जापान में रणनीतिक साझेदारी, निवेश और नई तकनीक पर चर्चा की जाएगी ताकि भारत लगातार ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, विकास के और नए रास्ते खुले, यहाँ के जो युवा हैं उनको और अच्छे रोजगार के अवसर प्राप्त हों। तो इस कदम को आगे बढ़ाते हुए पीएम मोदी इस दौरान कई सारी मुलाकातें करने वाले हैं। सेमीकंडक्टर का जो कारखाना वहां पर है उसका दौरा भी पीएम करेंगे और इसके बाद फिर तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी चीन रवाना हो जाएंगे और वहां पर उनकी मुलाकात होने वाली है शी जिनपिंग और पुतिन से। और इसलिए ये 2 दिन बहुत खास हैं, यानी कि आज और कल जापान के दौरे पर पीएम मोदी रहने वाले हैं और उसके बाद वो यहां से ही चीन के लिए रवाना हो जाएंगे। तो पीएम मोदी ने अपने एक्सपोस्ट में इसका जिक्र भी किया कि मैं अपने जापानी समकक्ष शिगेरू इशिबा के साथ शिखर वार्ता करूंगा। जापान यात्रा को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि इस दौरान जो मेरा फोकस है वो विशेष रणनीतिक वैश्विक साझेदारी को अगले स्तर पर ले जाने में होगा। पीएम मोदी का जापान दौरा खास क्यों है, किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी, वो भी आपको हम ग्राफिक्स के जरिए लगातार बता रहे हैं, जैसे कि सुरक्षा सहयोग, सेमीकंडक्टर, डिजिटल, एआई, इंफ्रास्ट्रक्चर, दुर्लभ खनिज पर फोकस रहने वाला है। इसके अलावा दोनों देशों के रिश्ते और अच्छे कैसे हों और मजबूत कैसे हो, इनको और नई ऊंचाइयों तक कैसे लेकर जाएं, इस पर चर्चा होनी है। आपसी सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने पर चर्चा होनी है। आर्थिक और निवेश संबंधों का दायरा कैसे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा होनी है। एआई और सेमीकंडक्टर जैसी नई तकनीकों में साझेदारी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये लक्ष्य भी तय किया जाएगा। पीएम मोदी ने इसका जिक्र किया कि ये यात्रा भारत और जापान के सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने का अवसर होगी। तो जापान यात्रा के बाद चूंकि पीएम मोदी को चीन के लिए रवाना होना है, वहां पर शी जिनपिंग के निमंत्रण पर तियानजिन में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी हिस्सा लेने के लिए रवाना हो जाएंगे और वहां पर भी कई सारी जो खास पहल है, जैसे कि भारत ने इनोवेटिव, हेल्थ, कल्चरल आदान प्रदान जैसे क्षेत्र में चर्चा वहां पर की जाएगी।